वेलकम फ्रेंड, सेल्फ अध्ययन पर। टैली के अंदर अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमें कोई ट्रांजैक्शन डालनी है तो वो कैसे पास करेंगे। जैसे 1 अप्रैल आते ही हमारा नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो चुका है 2020 से 2021 का। टैली में यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक फर्म बनाई हुई है। ओल्ड F2 से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर अभी शो हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का। अभी यहाँ पर मैंने कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं कराई है, लेकिन पिछले ईयर का जो आउटस्टैंडिंग पेबल या क्रेडिटर है वो हम चेक करते हैं। डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इसके अंदर आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर आप देखेंगे रिसीवेबल यानी कि जिनसे हमें पैसा आना था, जो कि पार्टी शो कर रही है रिया। 1 मई को हमने कुछ प्रोडक्ट बेचे होंगे, यहाँ पर वो आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है 28,600 रुपए। और पेबल यानी कि हमने जो सामान खरीदा था उसके अगेंस्ट हमें यहाँ पर पैसा देना है 99,300 रुपए का। अब सपोज 31 मार्च को हमने कुछ पैसा रिसीव कर लिया है पार्टी से और कुछ पैसा पार्टी को दे भी दिया है, लेकिन वो एंट्री हम पोस्ट करना भूल गए और नया फाइनेंशियल ईयर में हमारी एंट्री हमें वापस से पिछले फाइनेंशियल ईयर में जाके करनी है। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर अगर दिनेश को मुझे पैसा देना है, सपोज इसको यहाँ पर मैंने 20,300 रुपए देने हैं 31 मार्च को, तो वापस से मुझे जाना होगा ओल्ड F2 और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर को बदल देना है। फाइनेंशियल ईयर आपको पुराने वाला बदलना है 2019 से 2020 तक का, और यहाँ पर आपको एक एंट्री पोस्ट करनी होगी। एंट्री पोस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर डेट बदलना है 31 मार्च में। आप पेमेंट कर रहे हो दिनेश नाम की पार्टी को और यहाँ पर 20,600 रुपए का हम एक पेमेंट कर रहे हैं अगेंस्ट। अब अगर हम यहाँ पर देखें अगेंस्ट में, यहाँ पर ऑलरेडी जो 1 मई का बिल था उसके अगेंस्ट हम एक पेमेंट कर रहे हैं 99,300 का हमारा आउटस्टैंडिंग था, और सपोज हम यहाँ 20,300 राउंड फिगर में दे देते हैं तो यहाँ पर हमारा जो बैलेंस बचेगा 70,000 का, 79,000 का बैलेंस बचेगा। ये हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में जाके एंट्री पोस्ट करी है। अब हम वापस से इस फाइनेंशियल ईयर में आके अगर देखें तो यहाँ पर 2020 से 2021 का हमें फाइनेंशियल ईयर बदलते हुए इसका आउटस्टैंडिंग अब चेक करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे आउटस्टैंडिंग में पेबल पे जाके आप देखेंगे यहाँ पे 79,000 का हमारा ओपनिंग बैलेंस है। एक बार हम इसको बैलेंस शीट में भी चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में जब आप ओल्ड F1 करेंगे तो यहाँ आप क्रेडिटर में देखेंगे, क्रेडिटर का जो बैलेंस है वो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस सबसे ऊपर की तरफ आप ध्यान दें। ओपनिंग बैलेंस वो दिखा रहा है पिछले साल का, यानी कि पार्टी का पिछला जो पेंडिंग अमाउंट था वो इस ईयर का ओपनिंग बैलेंस के रूप में शो हो रहा है। तो ये तो था क्रेडिटर का। सेम एज हम डेटर के रूप में भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर हम वापस से फाइनेंशियल ईयर बदल देते हैं, 2019 फाइनेंशियल ईयर में हम पहुंच जाते हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने पार्टी से 31 मार्च को या किसी भी डेट को पैसा रिसीव करा है, तो पहले तो हमें डेट बदलनी पड़ेगी। जैसे 31 मार्च को F6 के अंदर हम एंट्री पोस्ट कर देंगे। पार्टी से हमें पैसा मिल चुका है, पार्टी रिया नाम की पार्टी है, और आउटस्टैंडिंग था 28,600 का, और हमें 10,600 रुपए 31 मार्च को उसके बिल के अगेंस्ट, जो कि यहाँ शो कर रहा है, मिल चुका है। और वापस से हम अपने फाइनेंशियल ईयर में वापस से आ जाते हैं 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। अब हम अगर बैलेंस शीट में जाते हुए वहां पर इसकी डेटर लिस्ट देखें तो डेटर लिस्ट में इसका ओपनिंग बैलेंस आप देख सकते हैं रिया का 18,000 रुपए। तो ये था पिछले फाइनेंशियल ईयर में जाके हम अगर किसी एंट्री को डालना चाहें तो इजीली डाल सकते हैं, और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग बैलेंस में ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा।
होपफुली आपको ये डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स थे, सबने कमेंट्स करके पूछा भी था कि हमारा ओपनिंग बैलेंस कैसे शो होगा। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल से यहाँ पर उसको क्लियर कराया है। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहें सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।